मोदी जी महामानव हैं, मैं मानता हूँ। उन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं, विदेशों में बहुत बड़ी यात्राएं की हैं। उससे उत्पन्न हुई एपस्टीन फाइल में उनका नाम आया। उन्होंने नोटबंदी कराई, शायद कुछ सोच के कराया होगा, पर उसका प्रतिफल क्या निकला वो नहीं मालूम है। उन लोगों से थाली बजवाई, गोमूत्र पिलाया, दिए जलवाए, घंटी बजवाई, शंख बजवाया, जाने क्या क्या नहीं कराया ये आप सोच सकते हो। मेरे विचार से हर कुछ कराया जो एक अस्वस्थ व्यक्ति को कराना चाहिए। अब महामानव जी ने ऐसा किया कि ना तो एससी ने, ना एसटी ने, ना एससी ने, किसी ने भी उन्होंने कि ये नहीं कहा कि हमें तुम यूजीसी लेके आए। उन्होंने ला दिया, सबको चौंका दिया। उन्होंने सोचा कि सवर्ण तो हमारे साथ है, ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, ये तो जाएगा कहाँ, इसके लिए कोई जगह ही नहीं है। एससी, बीसी और ओबीसी हमारे साथ आ जाएगा, पर वहाँ उल्टा पड़ा। सवर्ण पूरी तरीके से हट गया है। ना तो ब्राह्मण इनके साथ है, ना बनिया इनके साथ है, ना ठाकुर इनके साथ है। वोटर, सपोर्टर और वोटर दोनों हट चुके हैं। अब पदाधिकारियों का तो यह है कि वो और किसी पार्टी में उनको जगह ही नहीं मिलेगी। अब इनके सामने समस्या है, यदि संतुलन बनाने के लिए यूजीसी को समाप्त करते हैं तो इनमें इतना दम नहीं है कि एससी, ओबीसी और एससी के लिए जो कि दलितों का जो कि ये कोप को झेल सकें। अर्थात उनकी एक रैली ही इनको नीचे डाल देगी। अभी हम लोगों ने गुजरात से लोगों को भेजा, इनका विरोध करने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय को घेरवाया। ये एकदम से डर गए। थोड़ी सी पहल की थी संसद में, ओम बिरला इस बात को समझ गए। जिस देश में बंगाल का प्रधानमंत्री सुरक्षित रह सकता है, जिसमें दलाई लामा सुरक्षित रह सकता है जिस देश में, और अपना प्रधानमंत्री खतरे में हो और वो भी संसद भवन के अंदर, ये सोचनीय विषय है। पर हम लोगों की परिस्थिति है, हम भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं करते, हम का नेतृत्व परिवर्तन कराना चाहते हैं। राष्ट्रपति महोदया से, महामहिम से निवेदन करते हैं, इसको चेंज करें। अर्थात इसका नेतृत्व आदित्य योगीनाथ जी के हाथ में दें, राजनाथ जी के हाथ में दें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर अमित शाह और मोदी जी देश के लिए खतरा हैं। ये ऐसे प्रोपेगेंडा करते हैं जिसका कोई लेना देना नहीं है। इनके लिए गले की फांस बन चुकी है। महामानव के लिए महा गलती की है। यदि ये यूजीसी को हटाते हैं तो एसटी, एससी, इनको जो कि ओबीसी जो कि इनको चैन नहीं लेने देगा, और यदि ये नहीं हटाते हैं तो सवर्ण इनसे समाप्त हो चुका है। ये साइलेंट भी बैठे रहते हैं तो इनको या तो जेल की यात्रा होगी, जो आसाराम बापू जी के शिष्य हैं तो वहाँ जाकर के अपना भोजन करें, और या फिर इनको इस गद्दी से छोड़ करके अपने घर बैठे। घर तो शांति से नहीं बैठने देंगे कि उन्होंने पहले कह दिया झोला लेके चला जाऊंगा, कि झोले में क्या क्या लेके जाएंगे। इस बात का देश को खतरा है, क्योंकि इनके लोग झोला उठा उठा करके पहले ही भाग चुके हैं विदेशों में, जो देश को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इसीलिए मुझे भी राजनीति में आना पड़ रहा है, और मैं पहली बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने का विचार बना चुका हूं। उम्मीदवार हूं अगले राष्ट्रपति चुनाव के लिए। उसके लिए कितना ही मुझे कुछ भी करना पड़े, क्योंकि ये भ्रष्ट लोगों को अंदर पहुंचाना और राजनीति से अलग करना हमारा बहुत ज़रूरी है। मैं पुनः आह्वान करूंगा, योगी जी आगे आएँ, राजनाथ जी आगे आएँ तो भाजपा को हम वोट देंगे। यदि अमित शाह और मोदी जी सामने रहे तो भाजपा का भी बाइकाट होगा, परिणाम इसका कुछ भी हो। मैं हूं संत युवराज। क्या आप यूजीसी के विरोध में मेरे साथ खड़े हैं? यदि खड़े हैं तो मेरे साथ आइए।
मैं किसी का अनित नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं हरिजन एक्ट, रिजर्वेशन, आरक्षण, जाति प्रमाण पत्र, ये सब समाप्त होनी चाहिए। जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, ये नारा दिया था। इस नारे को हम रखना चाहते हैं। क्या ये महज राजनीति के लिए नारा है या समाज में क्रियान्वित करने के लिए है? हम समाज में आने को तैयार हैं। यदि मेरे भाई, दलित भाई, SC OBC और भी कुछ चाहते हैं तो हम उनके साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे। रोटी बेटी का भी साथ देंगे, इसमें कोई शंका नहीं। परंतु जाति बरादरी के मापदंड से समाज को दूर निकालना होगा। मोदी जी महामानव हैं, महागलती कर चुके हैं और ये गलती अक्षम्य है, ये क्षमा के योग्य नहीं है। मैं हूं संत युवराज तलवार वाला बाबा, हिंदू सेना का राष्ट्राध्यक्ष और भविष्यकालीन भारत का राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार। मेरा नंबर है 99 27 404 606। ये वीडियो पूरी सुनें और सब पर शेयर करें। ये न जाने वीडियो कब बंद हो जाए। धन्यवाद।